अयोध्या में हैं और रामभूषण शरण जी हमारे साथ हैं इस वक्त पर। बात करेंगे एक उस मुद्दे की जिसको लेकर के विपक्ष ने भी उसे हाथों हाथ लेना चाहा और उस पर चर्चा करनी शुरू करी। एक तरीके से सरकार को घेरा भी और ये कहा कि भाई जब सबसे बड़े साधु संत यानी जो शंकराचार्य हैं, जो कि सो कॉल्ड एक तरीके से बताया जा रहा है कि अपने आप को टॉप मोस्ट मान रहे हैं, उनके ना आने पर आप ये पूरा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा कैसे कर सकते हैं? महाराज जी आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं इसे? जो शंकराचार्यों का विरोध है एक तरीके से, या जिस तरह की आपत्ति उन्होंने दर्ज कराई है, या अगर उन्होंने आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई है और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो इसकी वजह आपको क्या समझ आती है? क्या ये सियासी है या ये सचमुच में धर्मकांड से जुड़ा हुआ है? मैं और बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जो विपक्षी इस बात का मुद्दा उठा लिए हैं, तो मेरा उसमें एक चीज कहना जरूर है। एक बड़े अच्छे आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जो इंसान अकल से नकल नहीं करता वो अपना शकल भी भूल जाता है। तो विपक्षी वाले अपने शकल को भूल चुके हैं, अपने अकल से नकल नहीं कर रहे हैं। या तो उनमें विद्वता की कमी है, इधर धर्मशास्त्र के बारे में उनको जानकारी नहीं है, इधर इस संबंध में कि चार संप्रदाय हमारे जो हैं और हमारा जो ये धर्म वाला जो संप्रदाय है, उन्होंने इस मुद्दा को उठा दिया कि शंकराचार्य जी ने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा राम जन्मभूमि में, है ना। लेकिन मेरे समझ में शंकराचार्य ने कहा ही नहीं, चारों पीठ ने कहा नहीं कि मैं नहीं जाऊंगा। दूसरी बात क्या है कि ये हर आदमी का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। आपका भी मीडिया का अलग प्रोटोकॉल होगा, हम लोगों के भी संस्कार में अलग अलग प्रोटोकॉल है। उन्होंने ये बतलाया जरूर कि हमारे प्रोटोकॉल के मुताबिक मुझे जो आमंत्रण किया गया है तो मैं अकेला तो नहीं चल सकता। जैसे आईजी आईजीपी अकेले अगर चलने के लिए चाहे कि हम अयोध्या नगरी में चलें या लखनऊ में चलें, संभव नहीं है, तो संभव नहीं है, वो अकेला नहीं चलता। प्रधानमंत्री हो गए, सबका अपना प्रोटोकॉल होता है, सबका प्रोटोकॉल है। तो हमारे शंकराचार्य जी धर्म सम्राट हैं। जी। चारों पीठ के शंकराचार्य जी ने कहा कि जब वो चलते हैं तो उनका लैस लिफाफा दुनिया जहान, वो अकेले चलने के अधिकारी हैं ही नहीं एक सेवक लेकर के। और यहाँ पर दिक्कतें तो होंगी, असुविधाएं काफी होंगी। उस दिन काफी भीड़ भड़का होगा, हमारे देश विदेश के जितने भी हैं सारे न्योता दिए हुए लोग सब पहुंचेंगे। इसीलिए एक शंकराचार्य जी के आने के लिए तो समूचे प्रोटोकॉल को निभाना मुश्किल है। तो उन्होंने ये कहा कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में नहीं हूँ, प्राण प्रतिष्ठा वो हो हमारे ये हिंदू सनातनी धर्म का वो राम है जिसको मैं भी मानता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मैं खुद हम लोग आएंगे वहाँ दर्शन करने के लिए। क्या मुद्दा रह गया? मुद्दा को तो उन लोगों ने जानबूझ करके उछाला। शंकराचार्य जी ने खुद ही अपना स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, संत समाज इसको कैसे देखता है? जिस तरीके से जो विरोध हो रहा है, एक पॉलिटिकल विरोध है, एक तरीके से राजनीतिक दुर्भावना है। कोई कह रहा है कि राम का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, राम का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति एक तरीके से अपने हिसाब से साध रही है राम को। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सचमुच में ये हो रहा है या आपको नहीं? नहीं। जितने भी संत समाज के लोग हैं, जितने हमारे धर्मावलंबी हैं, सब इस बात को मानते हैं कि अयोध्या में राम थे, राम हैं और राम रहेंगे, उसी धरती पर हैं और सरयुग जी की पावन भूमि है। और ये सरयुग जी की पावन भूमि सारे वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई नहीं है जगह जो सरयुग के मुकाबले में जमुना हो, गंगा धाराएं सब हैं। सबकी अपनी महत्वता है। लेकिन सरयुग की सबसे बड़ी महत्ता क्या है? मैं धर्मशास्त्र के मुताबिक कहना चाहता हूँ कि ये विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। चौहद्दी दक्षिण बहत ही गंगा बहत ही दक्षिण दिश, पूर्व कौश की धारा, पश्चिम बहत ही गंडकी, उत्तर हिम वन विस्तारा। इतने दूर का फैलाव है और ये वहाँ कैलाश से सीधा जल मयूर मुख से चलता है। और बीच में यहाँ जहाँ हम इस धरती पर लता मंगेशकर चौक, जिसको पुराने में नया घाट कहते थे, उस चौक पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं। इसमें कहीं कहीं कोई मिलावट ही नहीं है, न नाली न गाली न एक्ट्री न फैक्ट्री। इसीलिए हर जगह के जलों में प्रदूषण है, लेकिन यहाँ के जलों में प्रदूषण नहीं है। आज के दिन में भी, पहले भी जाता था और आज के दिन में भी सरयुग का जल दूसरे जगह अवधि में जा रहा है।
और संत वगैरह जितने भी यहाँ रह रहे हैं सब कोई इसके विरोधी नहीं। ये टीका टिप्पणी करने का मसाला अब उन लोगों के पास में कुछ है नहीं, तो इसलिए मसाला निकाल करके कुछ न कुछ कहे जा रहे हैं। आने की सबकी इच्छा हो रही है। यूपी कांग्रेस ने सीधे कहा कि मैं जाऊंगा वहाँ। अखिलेश प्रताप सिंह हाँ 15 को आए, और ये मध्य प्रदेश वाले भी आ रहे हैं। अरे भाई आप केंद्र में बैठ करके कर क्या रहे हैं? ये ओबीसी का जो आता है कल्चर, उस कल्चर को आप एडॉप्ट कर रहे हैं। हु आर यू? यू आर नॉट फाउंडर मेंबर ऑफ दिस कंट्री। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि मैं बहुत सारे संतों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा 10 साल पहले आप हमसे पूछते तो हम ये कहते आपको कि हम इस जीवन काल में तो नहीं देख पाएंगे राम मंदिर, हमें उम्मीद नहीं थी। क्या आप भी इसी तरीके से सोचते हैं? कभी आपने सोचा था कि मतलब ये तो हर कोई सोचता था कि राम मंदिर बनेगा, कभी तो बनेगा, लेकिन 10 साल के अंदर चीजें जिस तरीके से हो गई, अभी मई में हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 साल होंगे दिल्ली आए हुए, और उससे पहले राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। राम मंदिर बीजेपी के जो घोषणा पत्रों में हमेशा से रहा है, चाहे वो 2 सीटों पर रहे हों, चाहे आज पूरी तरीके से एक तरफा शासन हो। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये आप लोगों को लगता था कि इतनी जल्दी एक तारीख आ जाएगी और इतना भव्य आयोजन होगा कि पूरी दुनिया जहां जहां राम को जाना जाता है, फार ईस्ट से लेकर फार वेस्ट तक जहां जहां राम को जाना जाता है, हर कोई अयोध्या नगरी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, और हमारा सौभाग्य कि हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोगों के उम्मीद में तो यही बात थी कि ये इतना दिन से ये मुकदमा चल रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, कब हम लोग देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। इसमें अगर सही रूप से हमसे पूछते हैं तो योगी जी नंबर 1 और मोदी जी नंबर 1। ये दोनों आदमी और 11 सीधा, और इतना जल्दी जो है ये मोदी जी और योगी जी का ये करामात है। और मैं उन लोगों को चिरायु रहने के लिए आशीर्वाद साधुवाद देता हूँ कि वो अगर रह जाएंगे तो यहाँ क्या देखे हैं, जहाँ जहाँ और बाकी है। अब मथुरा में भी होगा, ज्ञान व्यापी का भी काम शुरू हो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे बड़ा भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है कि जो आदमी कभी आया, और अयोध्या में आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, हम लोगों का भी 50 वर्ष हो गया यहाँ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा नहीं है। मोदी जी ने तो खुद कहा था कि 28 तब तक जाऊंगा नहीं जब तक पत्थर नहीं डालूंगा पहला। 28 साल बाद आए हुए थे। लेकिन मोदी जी को मैं, आप देख लीजिएगा, भगवान जो आदमी करता है ना, उसके ऊपर में ऊपर वाला भी उतना ही देखता है। इनके हाथ से होना था, और योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री तो चाहिए किसी भी हालत में, तभी ये यूपी सुधर जाएगा। और यूपी में जहाँ जहाँ मेरा मंडल है, साधु मंडल, टेम्पल्स जितने हैं, जितने धर्म संस्था के लोग हैं, भगवान करे योगी जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। और जो हिसाब चल रहा है, तो लोग जो चीज भूल भी गए थे, भूलने के कगार पर, उस किनार पर चले गए थे, वो सारे याददाश्त में चला जाके वापस लाई जा रही है सारी चीजें। बोलिए जय जय श्री।